एक रामानंदी वैष्णव थे, उनका नाम था श्री हरिदास। ये स्वामी श्री हरिदास जी नहीं, दूसरे हरिदास हुए। और जब से इन्होंने ब्रजवास किया, ये तब से केवल रोते ही रहते कि नंद नंदन आप मेरे पास कब आओगे, हे श्याम सुंदर आप मेरे पास कब आओगे, हे बांके बिहारी आप मुझे कब मिलोगे, हे मदन मोहन मुझे कब मिलोगे। इतना विलाप करते थे, इतना रुदन करते थे, इतना भाव विरह में रहते थे। एक दिन रात्रि में सोए तो श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी इनके स्वप्न में आ गए। बड़े बड़े नयन, अधर, ऐसे मधुर मुस्कारें ठाकुर जी, और ठाकुर जी स्वप्न में आ गए। तो ये ठाकुर जी से लड़ रहे थे स्वप्न में, कह रहे थे मैं रो रहा हूं आप हंस रहे हो, मुझे इतना रुला करके आपको इतनी हंसी आ रही है, ऐसे जहां अधर इतने बड़े बड़े आपके खिल रहे हैं। ठाकुर जी बोले मैं हंस यहाँ मारे रहे हूं क्योंकि अब मैं तोते मिलवे वार हूं, अब मैं तोते मिलूंगा। तो हरिदास जी बोले मुझे मिलोगे? बोले हाँ, कैसे मिलोगे? अब क्या करना पड़ेगा, कहाँ मिलोगे? बोले थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। बोले क्या? तो हरिदास जी बोले, ठाकुर जी बोले अभी जगन्नाथपुरी में नवकलेवर होगा, और नवकलेवर में हमारा पूर्व स्वरूप जो है उसको तो भूमिगत कर देते, फिर नया स्वरूप विराजमान होता है, और उन्हीं के भीतर जीवित शालिग्राम जी पधरा दिए जाते हैं, फिर उन्हीं की सेवा चलती है अगले 2 आषाढ़ नहीं मिले तब तक। हमारे ऊपर एक कृपा रही जगन्नाथ जी की, जब हमारा जन्म हुआ था 96 1996 में, तब नवकलेवर हुआ था। और फिर हमारा दूसरा जन्म हुआ जब हम पहली बार व्यासपीठ पर बैठे 2015 में, तब भी नवकलेवर हुआ था। दोनों बार नवकलेवर हुआ ठाकुर जी का। ठाकुर जी के 2 कलेवरों का दर्शन तो हमने किया है। अब कई लोग कहते हैं आप ब्याह कब करोगे, मैंने कहा अगले कलेवर पे। अगला कलेवर जाने कब होएगा, तब तक तो हम ही बूढ़े हो जाएंगे। तो मजाक में बोलते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ठाकुर जी का नव कलेवर हो रहा था। ठाकुर जी ने हरिदास जी से कहा कि हमारा स्वरूप है उसको लेकर के तुम आ जाओ। कहाँ ले आऊं? बोले जगन्नाथपुरी में हमारे पूर्व स्वरूप को जैसे ही भूमिगत करेंगे आप जाइएगा और जाकर के उस स्वरूप को वृंदावन लेके आओ, मुझे वृंदावन में रहना है तुम्हारे पास। अब इसी रूप में मैं तुमको मिल सकता हूं अगर तुम परिश्रम करके हमको ले आओ। देखो लड़ना भी पड़ेगा, झगड़ना भी पड़ेगा, बहुत ताने सुनने पड़ेंगे, लेकिन हमने तुमको बोल दिया कि तुम थोड़ा प्रयास करना, बाकी का हम करेंगे प्रयास। लेकिन ये ठाकुर जी बोलते हैं ऐसा कि बाकी का ये करेंगे, कुछ नहीं करते, हमको ही करना पड़ता है सब। तो हरिदास जी इनकी बातों में आ गए, चले गए जगन्नाथपुरी। 6 महीना में तो पहुंचे, और उसी समय नवकलेवर का समय आ गया। हरिदास जी पहुंचे तो जैसे दर्शन करने गए तब इतनी भीड़ नहीं होती थी। पुजारियों ने कहा कहां से पधारे? बोले हम वृंदावन से आए हैं। अच्छा अच्छा, महाप्रभु जी का दर्शन कर लो, अभी 2-4 दिन अंतिम दर्शन का कुछ भाव है, और फिर उसके बाद तो फिर सब क्रिया शुरू होंगी, ठाकुर जी का नवकलेवर होगा। बोले हाँ कर लिया दर्शन, अब तो हम इनको ले जाएंगे ना साथ में। भीतर ही मंदिर में ही बोल दिया उन्होंने। तो सब पुजारी